अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना तथा 2x + y बराबर इतना। इस क्वेश्चन में एक बेसिक मिस्टेक ये है कि x तथा y ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जबकि y का मान तो ऑलरेडी दे चुका है। तो हमको केवल मान निकालना किसका है? x का। y का तो ऑलरेडी दिया है 3 2 1 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन बताइए क्या है? y का मान क्या दिया है? 3 2 1 4 तथा 2x + y का मान दिया है 1 0 -3 2। हमको x और y का मान ज्ञात करना है। y का ऑलरेडी दे दिया है, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो y का मान इस समीकरण में हम रखते हैं। इस समीकरण को आप मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। तो y का मान किसका? समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? 2x + y का मान, एक स्टेप और कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी हम यह कर सकते हैं, तो हमको एक स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा। बराबर में क्या है बताइए? 1 0 और y प्लस में इधर आएगा तो डायरेक्ट मैं लिख दूं। ऐसा करने से होगा कि आप एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा, यहीं पर हो गया। y का मान 3 2 1 4 बराबर, घटाइए तो 1 में से आप 3 घटाइए, क्या बचेगा? -2। 0 में से 2 घटाइए, -3 -1, 2 में से 4 घटाइए, इतना हो गया। इसलिए x का मान क्या हो गया? 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2 -4 -2। 1/2 से -2 में गुना कीजिए, यहाँ यहाँ और यहाँ, यही इसका आंसर हो गया। x का मान आ गया। बनाइए सभी आदमी। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें हमको x और y का मान ज्ञात करना है, जबकि ये समीकरण दिया हुआ है। तो देखिए कैसे मैं बनाता हूँ। सबसे पहले बात कि 2 से सब में गुना हो जाएगा। तो बताओ सभी आदमी गुना करके, 2 6 हो जाएगा, प्लस क्या है ये इज इक्वल टू 5 6 1 8। ये हो गया। क्या कोई दिक्कत हुआ? अब दोनों का कोटि बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस और यहाँ 6 + 0 0 + 1 2x + 2 बराबर क्या हुआ? 5 6 1। स्पष्ट है दोनों की कोटि आपस में तो संगत पद बराबर होंगे। इट मीन्स कि इसलिए 2 + y बराबर क्या होगा? इस जगह पर ये है। तथा बताओ x का मान किससे निकल सकता है? 2x + 2 बराबर इससे निकल सकता है। तो y बराबर 5, 2 प्लस में इधर आएगा तो 3 हो जाएगा। तथा यहाँ बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? 8 - 2 और बटा में 2 हो जाएगा। 8 में से 2 गया, बटा किससे हो गया? हमने डायरेक्ट कर दिया, समझ में आ गया ना। अतः लास्ट में आंसर एक साथ लिख देंगे। x का मान क्या तथा y का मान, यही इसका क्या हुआ। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सॉरी
कौन है 10 है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये समीकरण दिया हुआ है, इसकी सहायता से x, y, z और t का मान हमको ज्ञात करना है। तो सभी आदमी मिलाएंगे, 2 से सब में गुना होगा तो क्या लिखेंगे, और हो गया ये। इन द सेम वे यहाँ 3 से गुना करेंगे इस आव्यूह में तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से इन तीनों में गुना कीजिए, 9, 15, 12, 18 हो गया। अब हम आते हैं इन दोनों के संगत पदों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, 2x + 3 और यहाँ 2z - 3 यहाँ 2y 0 तो सीधे 2y और 2t प्लस बराबर में बताइए 9, 15, 12, 18 है यही। तो पहला पद इस पहले पद के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए क्या है 2x + 3 = 9 हो गया। तो 2x = 9, 3 प्लस में धराएगा कितना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6/2 कितना, x का मान आ गया। अब हम y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y = 12, इसलिए y बराबर कितना 12/2 कितना हो गया 6। अब हम z का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3 = 15। तो z का मान अब मैं डायरेक्ट निकाल दूं तो z बराबर 15, 3 माइनस में इधर आएगा तो अब बटा में क्या हो जाएगा 15, 3 बटा में 2 से 18 कटेगा तथा अब क्या हो जाएगा बताइए 2t + 6 बराबर, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस में इधर आएगा तो अब बटा में 18 में से 6 गया 12/2 का मरतबे कटेगा, इसलिए लास्ट में आंसर एक साथ लिख दीजिए। x बराबर क्या 3, y बराबर, z बराबर तथा t बराबर, यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11, यह दिया है समीकरण, इसकी सहायता से हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बताइए x से गुना होगा दोनों में तो क्या हो जाएगा 2x और 3x। उसी तरह से y से गुना होगा तो और y बराबर क्या हुआ 10 और 5। इसका टाइमिंग है यही, थोड़ा इसको फटफटिया के पास हो जाने दो। हो गया। चलिए अब आते हैं हम कि संगत पदों को जोड़ देते हैं तो क्या हुआ 2x - y और y बराबर में क्या हुआ 10 और 5। इट मीन्स कि 2x - y बराबर क्या, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 तथा क्या है 3x + y बराबर, इसको हम मान लेते हैं दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी जोड़ के लिख सकते हैं, नीचे लिख के भी लिख सकते हैं, सीधे आप समझ रहे हैं कि दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो 2x + 3x, y में से y 10 और 5 15, इसलिए x बराबर
15/5 से 15 कटा 3। x का मान किसी समीकरण में आप रख दीजिए। तो इधर मैं लिख रहा हूँ x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, तो बताइए 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुने x का मान 3 माइनस बराबर, तो हो गया -y बराबर 2 तिया 6, प्लस में इधर आएगा तो कितना हो गया 4। इसलिए y बराबर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, अतः x का मान क्या आया और तथा y का मान -4, और यही हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन 12 देखते हैं हम। सभी आदमी बोलेंगे 3 से गुना कीजिए, क्या आ जाएगा 3y हो गया बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे अब संगत पदों को, तो क्या हो जाएगा x + 4, यहाँ 6 + x + y, यहाँ -1 + z + w, 2w + 3 हो गया। स्पष्ट है कि पहला पद के बराबर होगा पहला पद a11 तो क्या हुआ 3x बराबर x + 4। क्या इतना बेचैनी पेज पलटाई हो जाता है? बीच में जब मैं बताते रहूं तो खटर पटर नहीं करो, रिकॉर्डिंग भी तो हो रहा है। क्या जरूरत है पेज पलटने का? ध्यान दीजिए थोड़ा। लाइनें तोड़ देती है। क्या हम बताने के मूड में थे। इसलिए 3x बराबर क्या हो गया x + 4, इसको मैं मान लिया समीकरण 1 हो गया। और इसकी सहायता से अब हम निकाल लेते हैं मान x का। तो x का मान क्या हो जाएगा 3x, x प्लस में इधर आएगा तो 3x में से 1x घटाइए बराबर में लिख सकते हैं ऐसा। इसलिए x बराबर क्या 4/2, 2 से 4 कटेगा, x का मान आ गया क्या 2। अब तथा सेकंड क्या है बताइए 3y बराबर 6 + x + y हो गया। तो बताइए 3y, y प्लस में इधर आएगा तो 6 + x का मान 6 × 2, तो बताइए 3y में से y घटेगा बराबर, इसलिए y बराबर 2 से 8 कटेगा 4, x का मान 2 और y का मान। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगर इसको हम लेंगे तो इसमें 2 वेरिएबल हो जाएगा z और w, और दोनों वेरिएबल का मान हमको पता तो फिर नहीं बन पाएगा। तो पहले हम w का मान निकाल लेते हैं A22 की सहायता से। तथा क्या हो जाएगा बताइए 3w बराबर 2w प्लस, तो 2w प्लस में इधर आएगा तो 2w घट जाएगा 3w में से, तो w बराबर 3, ये आ गया। अब चौथा स्टेप में हम इसको लिखते हैं, क्या है 3z बराबर -1 प्लस हो गया। तो अब हम मान रख सकते हैं आसानी से 3z, z प्लस में इधर आएगा तो -1 और w का मान आया है
3 हो गया। तो 3z में से z घटेगा 3 में से 1, इसलिए z बराबर क्या आ गया 1। इसलिए लास्ट में एक साथ लिख देंगे x का मान, y का मान, z का मान और w का मान, यही इसका क्या हुआ। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है बताइए। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, cos x माइनस साइन x 0, यहाँ साइन x 0, यहाँ यही दिया हुआ है। इसलिए स्पष्ट है कि f ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा। तो cos x था तो x आया, यहाँ y है तो अब क्या जाएगा। तो इसके बेस पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos y और नेक्स्ट ये बात तो हो गई। अब हमको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमको, f ऑफ x इंटू बराबर f ऑफ x प्लस, यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS। क्या ले रहे हैं, LHS बराबर क्या है, f ऑफ x इंटू f ऑफ y है। तो f ऑफ x का मान बताइए, और इन द सेम वे f ऑफ y का मान मैंने क्या लाया, ये हो गया। अब हमको गुना करना है, तो ध्यान दीजिए, गुना करने में क्या, इधर रो में बढ़ेंगे और इधर कॉलम में। तो बताइए क्या हो जाएगा, हाँ जोड़ क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू साइन y प्लस इधर बढ़िए 0 गुने 0 हो गया। अब फर्स्ट रो में इधर और सेकेंड कॉलम में तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू माइनस साइन y प्लस माइनस साइन x इंटू cos y। तो cos y प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ेंगे 0 इंटू 0, यही हो गया। आगे हम बढ़ेंगे, तीसरा में क्या हो जाएगा, तो बताइए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो क्या हो गया, cos x इंटू प्लस इंटू और प्लस 0 इंटू 1 हो गया। अब आइए सेकेंड में, सेकेंड रो बारी बारी से तीनों कॉलम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कौन बताएगा, हाँ हाँ हाँ, इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ बताइए
cos x into cos y 0 into 0। अगला बताइए। sin x into 0 plus cos x into 0 plus 0 into 1 हो गया। तीसरा में आइए, क्या हो जाएगा? 0 into cos y प्लस 0 into प्लस 1 गुने 0। नेक्स्ट बताइए। 0 into माइनस साइन y प्लस 0 into cos y प्लस 1 into 0। फिर नेक्स्ट बताओ। 0 हाँ हाँ हो गया। अब आइए समझिए, तो क्या हो गया? cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y प्लस गुने माइनस साइन x इंटू साइन y, 0 ख़त्म हो गया। हो गया। यहाँ बताइए, प्लस गुने माइनस माइनस क्या हुआ? cos x इंटू प्लस गुने माइनस साइन x इंटू cos y। अब उधर आइए, cos x में 0 से गुना कीजिए, बताओ 0, और गुने साइन x में 0 से गुने, यही ना आएगा? कोई तो बोल दो। 0 में किसी से भी गुना करोगे तो 0 आएगा। यहाँ बताइए क्या है? साइन x इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई। क्या? अच्छा, गुना में लिखा गया। चलिए, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या आ जाएगा? 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब हम यहाँ देखते हैं, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू 0 ख़त्म हो गया, प्लस गुने माइनस साइन x इंटू प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, 0 ख़त्म हो गया। यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0 आ गया। अगला स्टेप में आते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ 0 से गुना कीजिए तो 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ क्या है? 0 प्लस 0 प्लस 1, यही ना है। अब अगला स्टेप में हम आते हैं, इसमें जगह फुल हो गया। अब इसको कहाँ सेट किया जाए? यह में मोबाइल गिर जाता है। चलिए, अब देखते हैं, हम तीनों को सेट करते हैं। बताइए, एक फार्मूला cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या होता है? तो इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या? cos x प्लस वाई। अब बताइए, इन दोनों में से यदि हम माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? तो ये दोनों हो गया प्लस में, तो cos x इंटू साइन वाई जोड़ साइन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर
साइन एक्स प्लस ये फार्मूला होता है, वो सब जीरो को जोड़िए, जीरो। इन द सेम वे जो फार्मूला यहाँ लिखे वही यहाँ आ गया, क्या हो गया, साइन एक्स प्लस वाई। और बताइए ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही फार्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई। और जीरो 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 जीरो, यहाँ भी क्या आ जाएगा, जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बराबर देखो एफ ऑफ एक्स था तो इतना था, अब आ गया एफ ऑफ क्या मैं मान निकाला हूँ, हाँ ये माना गया, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। एक्स था तो ये, अब एक्स के जगह पर क्या है, एक्स प्लस वाई, तो सब मिल जाना चाहिए। एक्स के जगह पर क्या है, एक्स प्लस वाई, तो मिला के देख लो, कॉस तो कॉस एक्स के जगह पर माइनस साइन एक्स की जगह पर 0 0 1, ठीक है, साइन एक्स की जगह पर कॉस एक्स की जगह पर 0 0 0 और 1, तो इतना बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, बराबर क्या, आर एच एस, और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हो गया। बनाइए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 14 पर। सिद्ध करना है कि इतना बराबर नहीं है इसके, तो पहले हम LHS को हल कर लेते हैं, फिर हम हल करते हैं RHS को। तो LHS क्या है हमारा बताइए, -1 6 7, और क्या है बताइए, 1 3 4। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 2 प्लस 3 और प्लस, अब बताइए, प्लस और बताओ, प्लस हो गया, इज इक्वल टू क्या हुआ बताइए, 5 दूना 10 माइनस 3, यहाँ 5 माइनस 4, यहाँ बताइए 12 प्लस 21, 6 प्लस 28 हो गया। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 7 और यहाँ 1, नेक्स्ट और 34, ये हमारा हुआ LHS को हल करने पर लायस। अब हम क्या निकालेंगे, RHS बराबर, बताइए RHS क्या है, 2 1 3 4 इंटू -1 6 और 7 हो गया। चलिए गुना करते हैं, इसमें रो में बढ़ते हैं, इसमें कॉलम क्या होगा, प्लस, नेक्स्ट, बोलिए सभी आदमी, हो गया। अब आगे आइए, इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, 2 5 प्लस 6, नेक्स्ट -2 प्लस 7, यहाँ बताइए 3 5 15 प्लस 24, नेक्स्ट प्लस 28 बराबर, बताइए क्या हुआ, 10 और 6 7 में से 2 गया, 15 और 24 28 में से 3 जाएगा। तो देखिए क्या LHS RHS दोनों बराबर है, बराबर नहीं, तो लिखेंगे चूँकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए जो क्वेश्चन है क्या, 5 -1 6 7 इंटू 2 1
3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 इंटू 5 माइनस 1 6 7। और यही हो गया क्या, प्रूव्ड हो गया। तो जिस तरह से मैंने 14 का पहला बनाया जिसकी कोटि 2 इंटू 2 है, उसी तरह 14 का दूसरा भी बन जाएगा जिसकी कोटि 3 इंटू 3 है। LHS को हल करेंगे फिर RHS को हल करेंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या उसको बना सकते हो? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। a का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल a का मेंबर ये दिया हुआ है, हमको इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस टर्म का मान हम ज्ञात करते हैं, a स्क्वायर का मान। तो a स्क्वायर मतलब क्या, a इंटू a। इट मीन्स क्या हुआ, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 में पुनः हमको इसी से गुना करना है। 2 0 1 2 1 3 1 और 0। अब गुना करेंगे तो अब हम लिख के प्रत्येक स्टेप को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट गुना करके लिखते जाएंगे। समझाने के लिए मैंने वो समझा दिया। तो इधर रो में बढ़ेंगे और इधर, तो बताइए 2 गुने 2। अब 2 गुने 2 न लिख के सीधे क्या लिखते हैं, 4 प्लस 0 गुने 2 प्लस 1 गुने 1 हो गया। इस तरह बताइए यहाँ मैं क्या लिखूँ, 2 गुने 0 0 प्लस गुने माइनस क्या, यहाँ बताइए क्या लिखें। ऐसा बोलिए कि क्लियरिटी हो, थोड़ा आवाज़ में क्लियरिटी हो, थोड़ा जोर से बोल्डली कॉन्फिडेंस हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 प्लस 0, 2 एकम 2 0 गुने 3 0 1 गुने 0 0। नेक्स्ट बताइए, 4 प्लस 2 प्लस 3। नेक्स्ट 0 प्लस 1 माइनस 3। 2 प्लस 3 प्लस 0। 2 माइनस 2 प्लस 0। 0 माइनस 1 प्लस 0। 1 माइनस 3 प्लस 0 हो गया। अब इसको हम हल करते हैं तो बताइए क्या आएगा यहाँ, 5 हाँ माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। ये आया किसका मान, a। इसलिए अब इसमें इस वैल्यू को रखेंगे, इसलिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i बराबर a स्क्वायर का मान क्या आ गया, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। अब प्लस माइनस क्या है, 5 है, तो माइनस 5 इंटू a का मान क्या आया, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 हो गया, प्लस 6i। तो 6i का मान क्या है, i एक तत्समक अवयव है, तो इसी के रेस्पेक्ट में हम लेंगे, जितनी कोटि का ये दोनों अवयव है उतनी ही कोटि का लेना पड़ेगा, तभी जाके जोड़ और घटाव होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि जोड़ और घटाव कब होता है, समान हो। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखना पड़ेगा। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो गया बताइए, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस
5 से गुना कीजिए सब में, 5 दूना 10, 0 5 10 5 15 5 -5 0। 6 से गुना कीजिए, 6 0 0 0 0 0 6 हो गया। अब हमको सभी ये प्लस है माइनस प्लस, इसमें से इसको जोड़ के इसको घटा देना। तो करेंगे क्या हम, देखिए 5 माइनस क्या 10 और प्लस 6। यहाँ बताइए क्या मैं लिखूँ, -1 -0 प्लस 0। यहाँ बताइए 2 - 5 + 0 हो गया। यहाँ बताइए 9 - 10 + 0। यहाँ -2 - 5 + 6 प्लस 6। अब यहाँ 5 - 15 + 0 हो गया। अब यहाँ बताइए 0 - 5 + 0। नेक्स्ट -1 - हो गया। अब यहाँ बताइए -2 - 0 + 6 हो गया। इसको हल कर देंगे तो बताइए क्या है, 5 और 6 11 में से 10 जाएगा 1। इस तरह यहाँ क्या होगा, और यहाँ हो गया। बताइए यहाँ क्या होगा, -1। यहाँ -7 6 घट जाएगा, क्या बचेगा, 5 में से 15 जाएगा। अब -5 माइनस गुने माइनस प्लस, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। ए का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको सिद्ध करना है AQ - 6A² + 7A + 2I = 0। ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या बताइए, 1 0 2 1 और 2 0 3। तब हमको सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है हमको, AQ - 6A² + 7A + =0। ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ए का मान तो दिया है, A² और AQ का मान निकालना होगा जिससे कि इसमें हम इसको रख सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे हम, तो A² को लिख सकते हैं A × इट मीन्स कि ए का वैल्यू क्या हो गया, 1 0 2 और फिर ए का मान फिर से यही लिख देंगे, 1 0 2 1 हो गया। अब गुना करने के क्रम में हम क्या करेंगे, इसमें रो में बढ़ेंगे, इसमें तो डायरेक्ट करके हम लिखेंगे 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 2। अब आगे बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ, 0 + 0 + 0 हो गया। और 2 + 0 + 6 नेक्स्ट 0 + 0 + 2 नेक्स्ट 0 + 4 + 0 नेक्स्ट 0 + 2 + 3 अब बताइए यहाँ 2 + 0 + 6 0 + 0 + 0 नेक्स्ट 4 + 0 + 9। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 0 8 नेक्स्ट 2 4 5
नेक्स्ट 8 0 13 हो गया। ये आया वैल्यू किसका? अब ए क्यू का भी वैल्यू हमको निकालना है। तो बताइए ए क्यू का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर गुने, इट मीन्स कि ए स्क्वायर का मान क्या आया? 5 0 8 2 4 5 8 0 13 और इंटू ए का मान 1 0 2 0 2 1 2 0 3 हो गया ये। अब गुना जब हम करेंगे पुनः इस तरह से रो में बढ़ेंगे कॉलम में, तो बताइए क्या मैं लिखूं? 5 प्लस 0 प्लस 16 नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 नेक्स्ट 10 प्लस 0 प्लस 24 नेक्स्ट 2 प्लस 0 प्लस 10 0 प्लस 8 प्लस 0 4 प्लस 4 प्लस 15 नेक्स्ट बताइए। 8 प्लस 0 प्लस 26 26 नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 नेक्स्ट 16 प्लस 0 प्लस 39 तो अब सबको जोड़ देंगे तो बताइए क्या हुआ? 21 0 24 12 8 23 नेक्स्ट 24 0 55 हो गया ये। अब हम आते हैं LHS। इसमें LHS बराबर क्या है? ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a जोड़ 2i है ही। और अब जो है, चलिए अब LHS देखते हैं। ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो ए क्यू का वैल्यू हमने अभी क्या लाया बताइए? 21 0 34 नेक्स्ट 23 नेक्स्ट 55 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर का मान अभी मैंने क्या लाया था? 5 0 8 नेक्स्ट 2 4 5 8 0 13 हो गया प्लस 7 इंटू ए का मान क्या है? 1 0 2 1 0 2 2 1 2 0 3 हो गया प्लस 2 इंटू आई का मान। तो आई का मान तत्समक अभिहु हमको इसी के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा जिस कोटि का ये है। तो बताइए किस कोटि का है तीनों? 3 गुने 3। इट मीन्स कि यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा? 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे, निश्चित रूप से 0 आ जाएगा, RHS प्रूफ हो जाएगा। तो आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ, समझिए। चलिए अब देखिए यहाँ क्या हो गया बताइए। पहला व्यू क्या है? 21 0 34 12 8 23 24 0 सॉरी ये 34 है, 34 है, 24 लिखा गया था, इसको 34 करते हैं। माइनस 6 से अब गुना करते हैं तो होश पूर्वक बोलिए। 6 पचे 30 0 6 8 48 6 दूना 12 6 चौका 24 6 पचे 30। यहाँ आ जाएगा 6 8 48 0 13 गुने 6 78 प्लस 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 0 14 0 7 दूना 14 7 7 दूना 14 0
7 3 21 प्लस 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 0 0 0 0 0 2 हो गया। ये घटाव में है, बाकी तीनों पदों को जोड़ देना है। तो सबको अब जोड़ते जाइए, इन तीनों पदों को जोड़ के घटाइए। 21 7 28 और 2 30 में 30 घटेगा। एवं प्रकार से सबको आप कीजिएगा तो सबका मान आते जाएगा 0 0। तो जब सबका मान 0 आ गया तो बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर RHS। यही हो गया प्रूव्ड। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें a का मान, i का मान तथा a स्क्वायर का मान तीनों दिया हुआ है और इसकी सहायता से हमको k का मान ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर का मान हम निकालेंगे a की सहायता से। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, a गुने a। इट मीन्स a का मान 3 - 2 4 - 2, फिर a का मान 4 - इधर रो में बढ़ेंगे, इधर कॉलम में संगत पदों को गुना करके जोड़ते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3 गुने 3 प्लस -2 गुने 4 -8, माइनस गुने प्लस डायरेक्ट मैं कर दूं -8। अब बताइए यहाँ मैं क्या लिखूं, बताइए। अब इधर जो है हम बढ़ेंगे रो में और इधर कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 3 गुने -2 -6, नेक्स्ट प्लस 4। यहाँ बताइए अब 12 -8, नेक्स्ट। तो बताइए क्या हुआ, 9 में से 8 गया 1 -4 हो गया। अब बताइए चूँकि क्या है a स्क्वायर बराबर KA माइनस, इसलिए a स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ 1 -2 4 -4, k इंटू a का मान 3 -2 4 -2 -2, i का मान इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चूँकि 2 × 2 का है दोनों तो वही उसी रूप में लिखना पड़ेगा। अब 1 -2 4 -4, k से गुना कीजिए 3k -4k -2, k है तो सबसे गुना होगा, -2 से इसमें भी गुना कीजिए 2 0 0 2 हो गया बराबर। अब इसमें से इसको घटाना है, संगत पदों में से घटाइए 3k -2 हो गया। यहाँ क्या होगा 2k -2k में से 0 घटेगा उतना ही रह जाएगा। यहाँ बताइए 4k, यहाँ बताइए 2 हो गया। अब क्या है -2k -2 हो गया, गुड। अब क्या है संगत पदों का तुलना करने पर, संगत पदों का तुलना करने, तो जिस जगह पर 1 है उस जगह पर वहाँ क्या है 3k माइनस, या जिस जगह पर -2 है उस जगह पर, जिस जगह पर 4 है 4k, जिस जगह पर उस जगह पर हो गया। इसलिए k का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2 और 1 बटा का मान क्या 1। इस तरह से k का मान किसी में भी आप निकालिएगा, सब में मान k का क्या आएगा 1 आएगा, और यही इसका क्या हो गया बस। क्या भारी है, बनाइए। अब हम
बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें a का वैल्यू दिया है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 और 0। सिद्ध करना है कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू ये दिया हुआ है। तो अब इसको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं i माइनस 1 का मान। किसका मान? i माइनस ए इज इक्वल टू, तो i माइनस ए कैसे निकालेंगे? उससे पूर्व रुक जाइए, इससे पूर्व सबसे पहले हम मान लेते हैं फिर निकालेंगे। अभी आपने फार्मूला देखा कौन सा? साइन 2 थीटा, माने साइन थीटा को भी चेंज कर दिया मैं किस में? टेन के रूप में। किसके रूप में? और कॉस को भी मैंने चेंज कर दिया टेन के रूप में। किस रूप में? तो अब सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए में टेन अल्फ़ा बटा 2 को हम मान लेते हैं टी। क्या मान लेते हैं? शॉर्ट नाम इसको टेन अल्फ़ा बाई 2 को मैंने मान लिया क्या? इसलिए अब निकालते हैं कॉस और साइन का मान। इसलिए साइन अल्फ़ा बराबर, आप फार्मूला जानते हैं साइन थीटा का फार्मूला टेन के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपको लिख भी दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन के रूप में हम बताया। अच्छा रुको, चलो समझो, कॉस का मैं बताया। साइन थीटा का फार्मूला टेन के रूप में क्या होता है? 2 टेन थीटा बटा 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 2। उस फार्मूला के आधार पर हम अल्फ़ा साइन अल्फ़ा का मान लिखेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टेन अल्फ़ा बटा 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2 लिख सकता हूँ मैं। 2 है तो 2, टेन अल्फ़ा बटा 2 को क्या माने हैं? बटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 को क्या माने हैं? स्क्वायर है तो स्क्वायर। तथा अब हम निकालेंगे मान किसका? कॉस अल्फ़ा का। किसका? तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2, अब बटा में दोनों के नीचे वही रहेगा क्या? अल्फ़ा बटा 2। स्पष्ट है कि 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 को क्या माना था मैंने? टी का स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत हुआ? अब हम निकाल देते हैं इसका मान i माइनस ए। इट मीन्स i का मान क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 और a का मान यही ना है, तो क्या हो जाएगा? 0। अब माइनस डायरेक्ट मैं लिखता हूँ टेन अल्फ़ा बाई 2 को मैंने क्या माना है? t। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर t और 0 हो गया। अब संगत पदों को घटाइए, 1 में से 0 घटाइए, 1 0 माइनस माइनस t 0 में से t घटाइए, 1 में से 0 घटाइए, ये आ गया। हो गया। अब हम निकालते हैं LHS का मान। किसका मान? LHS क्या है? i प्लस ए इज इक्वल टू, तो i प्लस ए इट मीन्स i का मान क्या हुआ? 1 0 0 1 और जोड़ a का मान। a का मान ऑलरेडी टेन अल्फ़ा बाई 2 के ऊपर टी रख के बताइए क्या होगा? यहाँ हाँ बताइए, 0 माइनस टी और 0 बराबर क्या हुआ? 1 में 0 जोड़िए 1,
1 में 0 जोड़ेंगे 1, 0 में -t जोड़ेंगे, 0 में t और 1 में 0। LHS का मान ये आया, आ गया। हल करके RHS का भी मान अगर यही आ जाए तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अब बताइए RHS बराबर क्या है बताइए? I माइनस A इंटू क्या है बताइए? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है ही। अब जो है कॉस अल्फा का मान यहाँ से इसमें पुट करेंगे, साइन अल्फा का मान यहाँ से इसमें रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो इसके लिए जो है आप पहले इतना लिखिए, क्योंकि पूरा बोर्ड मिटाना पड़ेगा फिर से। रुक जाओ, आगे लिखना फिर समझिए पहले। अब इसमें हम वैल्यू I का A का I माइनस A ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इससे इसमें रखते हैं। तो बराबर बताइए I माइनस A का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, क्या है? 1t माइनस t और 1 हो गया। साथ ही साथ अब हम कॉस अल्फा का मान क्या रखेंगे? 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद माइनस है तो माइनस साइन अल्फा का मान 2t बटा, उसी तरह अब हम निकालेंगे साइन अल्फा का मान 2t बटा और कॉस अल्फा का मान टी स्क्वायर हो गया। तो इसमें अब इससे हमको गुना करना है, तो बाकी इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इसका वैल्यू मैंने लिख दिया है। अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से सभी लोग, सबसे पहले कि इसमें रो में बढ़ेंगे और इसमें कॉलम में, तो क्या हो जाएगा? 1 गुने 1 माइनस बटा जोड़ क्या हो जाएगा? t गुने 1 2t और बटा में हो गया। अब इससे बढ़ेंगे दूसरा में तो क्या हो जाएगा? 1 गुने माइनस 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर जोड़ क्या? t गुने हो गया। इस तरह से अगला में अब आइए, अब दूसरे रो से बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? गुने जोड़ 1 गुने सेकेंड टर्म तो वही रह जाएगा, ये तो आसानी से लिखा जाएगा। फिर बताइए माइनस टी गुने चलो प्लस क्या हो जाएगा? 1 गुने 1 माइनस टी स्क्वायर बटा ये हो गया। अब जो है इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 से गुना कीजिए, क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर जो t से गुना कीजिए 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 2t बटा जोड़ क्या हो जाएगा? तो t एकम t माइनस टी स्क्वायर में t से गुना कीजिए बटा
हो गया। माइनस टी से गुना कीजिए तो माइनस टी माइनस गुने प्लस टी क्यू बटा जोड़ 2t बटा 1 प्लस माइनस टी से गुना कीजिए 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस जोड़ 1 से गुना कीजिए प्लस 1, इतना हो जाएगा। बोलिए। अब अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा। बताइए, ये दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा। यहाँ भी हर बराबर है, हर मैं लिख दिया, अंश को मैं जोड़ दूंगा। माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यू क्या हो जाएगा, माइनस टी क्यू होगा। यही कोई तो बोलो। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 1 बटा टी स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही। अब क्या हो जाएगा यहाँ, 2t में से t घट जाएगा, क्या t प्लस टी क्यू हो जाएगा। यहाँ भी हर बराबर है 1 टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 है तो 1, 2t स्क्वायर में t स्क्वायर घटेगा, टी स्क्वायर हो गया इतना। अब बराबर में क्या आएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 1। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या माइनस टी, तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। इन दोनों में से भी कॉमन हम ले लेते हैं, क्या टी, तो बचेगा क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, अब बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से अभी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचा। 1 है तो 1, इससे ये क्या हो गया, क्या बचा है यहाँ माइनस टी, इससे ये क्या बचा, और यहाँ देखो RHS इतना ही था, तो बराबर हम क्या लिख देंगे, RHS प्रूव्ड, सॉरी LHS उतना ही था तो उतना ही आ गया, क्या RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। बनाइए।